अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मेजर इश्यूज इन क्लासरूम कि क्लासरूम के अंदर क्या ऐसे इश्यूज होते हैं कि अगर वो ना हो तो पढ़ाई का जो मेयार है वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो जो टीचर्स भी हमें देख रहे हैं वो इन चीजों का अगर ख्याल रख लेंगे तो इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट को क्लासरूम में जाएंगे और ये चीजें अपनी चेंज कर लेंगे तो उनको बहुत सारा फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से जो कि है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग के लिए। क्यों? देखिए, जब टीचर कॉन्फिडेंट होगा, टीचर को बच्चे देख रहे हैं कि हमारा टीचर कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट तरीके से हमें लेक्चर डिलीवर करता है, वो जो काम हमें करवा रहे हैं हमारे टीचर वो उसमें 100% है, तो बच्चे आपकी बात को जल्दी सीखेंगे। लेकिन अगर बच्चा शेकी है कि नहीं पता नहीं हमारे टीचर का ये चीज ठीक है या नहीं ठीक है, तो वो उस तरीके से नहीं आपकी बात को सुन पाएंगे, नहीं समझ सकेंगे। एक चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो जब आप कॉन्फिडेंट होके जाएंगे तो बच्चे आपकी बात को ज्यादा गौर से सुनेंगे, तो ये आपके अपने लिए भी अच्छा होगा। बच्चे आपकी बात को बेहतर तरीके से सुन रहे होंगे। तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस के होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। कॉन्फिडेंट होने का मतलब यह है कि आप क्लास के अंदर एक बैलेंस रखें। जब आप क्लास के अंदर बैलेंस रखेंगे तभी आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप शर्मा रहे हैं, आप खुद शर्मा रहे हैं, आप बच्चों को उस तरीके से डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो आप कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ही ओवर किस्म की बातें क्लासरूम में जाके कर रहे हैं तो वो भी बच्चों के लिए बेहतर नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आप इस पॉइंट का ख्याल करेंगे। दूसरा है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, कि जो टीचर क्लासरूम में जा रहे हैं उनको जो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया गया है माइट बी पॉसिबल कि उन टीचर का उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट ही ना हो, वो पढ़ाना ही ना चाहते हो। नॉर्मली कॉलेजेस या स्कूल्स में ये हो रहा होता है कि फॉर एग्जांपल मैथ्स के टीचर हैं तो उनको आपने फिजिक्स पढ़ाने के लिए भेज दिया है, तो जब उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, मुझे बताइए कि वो बच्चों को जा करके क्या पढ़ाएंगे। तो आपने हमेशा उस सब्जेक्ट का इंतखाब करना है जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट है, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए आसानी है और मैं इजीली इस चीज को पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो एक तो आपको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, दूसरी चीज ये है कि जब वो आप किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है रिजिड एटीट्यूड। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ टीचर्स वो क्या करते हैं, क्लास में जाके वो बड़े रिजिड हो जाते हैं कि मुझसे बच्चे डरने लग जाए। अब देखें, जब बच्चा डरा हुआ है तो मुझे बताएं वो सीखेगा क्या। तो ये वाला जो पॉइंट है कि आप जब सख्ती करते हैं क्लासरूम में जाके, इट्स मीन कि आपने खुद से ही अपनी क्लास का जो पढ़ाई का माहौल है उसको खराब कर दिया है। अब रिजिड एटीट्यूड में ये नहीं है कि आप बच्चों को सिर्फ थप्पड़ मार रहे हैं या उनको कोई फिजिकल पनिशमेंट कर रहे हैं। रिजिड एटीट्यूड से मुराद ये भी है कि आपने ऐसे ही शोर डाला हुआ है। आप जब बच्चों को डांटते हैं तो आपकी अपनी आवाज बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है, तो वो आपका रिजिड एटीट्यूड है। अगर ये वाला एटीट्यूड आप क्लासरूम में रखना चाहते हैं तो इट्स मीन यू आर नॉट गुड फॉर टीचिंग। फिर आपको काउंसलिंग की जरूरत है। आप खुद रिजिड एटीट्यूड शो कर रहे हैं तो बच्चे भी आपसे यही कुछ सीखेंगे। आज आप उनको रिजिड एटीट्यूड खुद सिखा रहे हैं तो कल को वो बच्चे भी रिजिड होंगे। वो अपने दोस्तों से बात करेंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स से बात करेंगे, छोटे बहन भाइयों से बात करेंगे, तो वो अपने टीचर की तरह रिजिड हो जाएंगे। तो आपने ख्याल करना है कि जब भी आप क्लासरूम में जाएं तो आप बड़े स्माइलिंग फेस के साथ जाएं, आपका चेहरा स्माइल कर रहा हो। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे डाउन हुए हैं, वो सुबह से पढ़ के थक गए हैं या और किसी वजह से, तो फिर आप जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं तो आपकी अपना एनर्जी लेवल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा तो बच्चे आपको देखेंगे कि हमारे टीचर बड़े खुश खुश आए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीयर अप करेंगे। लेकिन आप अगर डल क्लास में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सर या मैम हमारे क्लास में हैं और उनकी नींद भी पूरी नहीं है या उनको किसी तरह की कोई परेशानी
ये जो आपका रिजिड एटीट्यूड है ये नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ आपका फ्रेंडली होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप इसको इस तरीके से मत लीजिएगा कि फ्रेंडली का मतलब है कि जनाब बच्चों के साथ बस हंसी मजाक करना है दोस्तों की तरह, नहीं। कम से कम इतना रूम उनको जरूर दें कि अगर वो आपसे कोई वैलिड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो बिला झिझक और डर के आपसे पूछ सके, तभी जाकर के आप अच्छे टीचर बनेंगे और आपकी क्लास में जो इश्यूज आते हैं वो नहीं आएंगे। अगर आप रिजिड हो जाएंगे तो बच्चों के पास भी फिर आगे से काफी सारे तरीके होते हैं कि फिर वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। जब आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा बच्चों के साथ तो फिर वो आपकी बात को इम्पोर्टेंस भी देंगे और सुनेंगे भी। उसके बाद आपके पास नंबर 4 पॉइंट है, डू नॉट मेक लेसन प्लान। अक्सर टीचर्स को देखा गया है कि वो अपना लेसन प्लान नहीं करते। वो कहते हैं जी हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये हमारी डेडलाइन है, इस टाइम पे आपको आपका जो सिलेबस है बच्चों का वो पूरा कवर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, हर रोज का आपका प्लान बना होना चाहिए। जब आप क्लास में जाते हैं तो आपने अपना लेसन प्लान करके जाना है कि आज मैंने बच्चों को क्लास में ये चीज पढ़ानी है। फॉर एग्जांपल आपका 45 मिनट्स का पीरियड है या 50 मिनट्स का, तो उसको आप डिवाइड कर लें कि कितनी देर आपने कोई काम बच्चों को समझाना है, कितनी देर आपने उनसे कोई रिवीजन करवानी है या लर्निंग करवानी है, और कितनी देर में फिर आपने उनका काम चेक करना है। तो अगर आपने अपने टाइम को प्लान कर लिया तो आप देखेंगे कि जितने भी 2 माह का या 3 माह का आपका टर्म है उसको आपने डिवाइड कर लेना है और आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हर रोज आपका शायद काम उसी में चलता रहेगा, मे बी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस उस काम में आ जाए, लेकिन वो मैटर नहीं करता, वो नेक्स्ट डे फिर वो नेक्स्ट काम के साथ हो जाएगा। तो इसलिए ये कह देना कि मैं लेसन प्लान के बगैर ही जो है अच्छा काम कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपका जब लेसन प्लान होगा आपको क्लासरूम में इश्यूज नहीं आएंगे। और फिर एम ऑफ कंप्लीटिंग कोर्स, कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपका एम क्या है, ये इससे कनेक्टेड है। जो आपका 4th पॉइंट है इससे कनेक्टेड है। अगर आपका लेसन प्लान अच्छे तरीके से हुआ तो जो आपने एम किया था कि मैंने कोर्स फलां माह में, फलां मंथ में, फलां डेट को कंप्लीट करना है, तो आपको आसानी हो जाएगी। आप बार बार अपना एनालिसिस खुद कर लेंगे कि ठीक है ये मेरा लेसन प्लान है और ये मेरा एम था, तो क्या मैं अपने एम की तरफ बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। अगर कहीं पे कोई आपको लगेगा कि ज्यादा गैप रह गया तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लेसन प्लान ही नहीं बनाया है तो मुझे बताएं कि फिर आप कोर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपने ये तमाम जो 5 पॉइंट्स हैं इनको नोट डाउन कर लिया होगा। इसमें इम्पोर्टेंट जो है ये तो टीचर आपके लिए कि आपका अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट भी आपकी पर्सनैलिटी के साथ है कि आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है कि आप जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ाना ही नहीं चाहते। थर्ड वन, आप बहुत ज़्यादा रिजिड तो नहीं है ये। और 2 पॉइंट्स हैं आपके कैरिकुलम से रिलेटेड कि आपने जो पढ़ाना है उसका लेसन प्लान बनाना है, किसके अकॉर्डिंग, अपने एम के अकॉर्डिंग, कि ये मेरा एम है और इस एम को मैंने अचीव करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको हेल्प मिलेगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन फिर भी मौजूद रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या आपका प्रॉब्लम है। मैं इंशाल्लाह ये हमारी सीरीज ऑफ वीडियोस है जिसमें मजीद मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या चीजें आपने इनहेंस करनी है। बट वो टीचर्स जो पहली दफा पढ़ाने लगे हैं, जिनका स्टार्ट है अभी पढ़ाने का, वो एटलीस्ट इन 5 पॉइंट्स को जरूर माइंड में रखें कि जब मैंने क्लासरूम में जाना है तो ये चीजें मेरी पहली 3 मेरी पर्सनालिटी से और दूसरी जो है वो मेरे कैरिकुलम से जो मैंने पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग। जब ये 5 चीजें ठीक हो जाएंगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।